नमस्कार दोस्तों, हिंदी मंजूषा चैनल पर आपका स्वागत है। आज प्रस्तुति का विषय है गांधी जी के बोलने का अंदाज़। मैं आपको 2 किस्से बताती हूँ जिनमें से आपको यह अंदाज़ा होगा कि गांधी किसी बेहद गंभीर स्थिति को भी कैसे हल्का बना लेते थे। बात 1910 की है। उस वक्त गांधी जोहान्सबर्ग में थे। वहाँ सरकारें हर रोज़ नया फरमान जारी करती थी। उसी दौरान एक फरमान आ गया कि जिनकी शादियाँ दक्षिणी अफ्रीका में नहीं हुई, वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है, उनको पति पत्नी नहीं माना जाएगा। ये बात बहुत गंभीर थी क्योंकि उससे कई लाख भारतीय मूल के लोग प्रभावित होने वाले थे। गांधी घर लौटे। उन्होंने बा यानी कि कस्तूरबा जी को आवाज़ दी और कहा, तुम आज से मेरी रखैल हो गई हो। बा ने कहा, क्या बात हुई? मेरी तो शादी हुई है, आप इस तरह की बातें कैसे कह रहे हैं? गांधी जी ने कहा, सरकार ने कानून बना दिया, अब हमारी शादी मान्य नहीं है। अब अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मेरी रखैल रहोगी। ये बात सिर्फ घर के अंदर नहीं रही, ये बात फैलने लगी। पूरे दक्षिण अफ्रीका में जो भारतीय समाज था उसके बीच ये बात फैल गई। फिर बा ने वहाँ भारतीय लोगों को संगठित किया। पहली बार दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन के समय औरतें और बच्चे अपने अपने घरों से बाहर निकले। उन्होंने 6 मील लंबा जुलूस निकाला। सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। ये सिर्फ गांधी जी के बात कहने का ढंग ही था जो आपको बताता है कि गांधी कैसे सोचते थे, कैसे चीज़ों को अपने हक में बदल लेते थे। एक किस्सा और भी है। जब गांधी हिंदुस्तान लौट चुके थे तो लोगों ने उनसे कहा कि मुसलमान बहुत अड़ियल किस्म के लोग हैं, ये कोई बात ही नहीं सुनते। हम उनसे सुलह की बात करते हैं, हम उनसे कहते हैं कि आंदोलन में साथ आइए, लेकिन वो इसमें भाग लेने के लिए राज़ी ही नहीं है। हमने उन्हें बहुत समझाया, बहुत कहा, हिंदुस्तान तुम्हारा भी मुल्क है, तुम यहीं पैदा हुए हो, इसके अलावा कहाँ जाओगे तुम? लेकिन कोई राज़ी नहीं है सुनने को। तब गांधी जी ने उन लोगों से कहा, आप डंडा लेकर किसी लड़की के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि मुझसे इश्क करोगी, तो क्या करेगी वो? आपको भगा देगी। जब आप किसी से बात करें, नरमी रखें, अपने स्वभाव में, अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में कायदे से बात करिए। कोई इतना नामुनासिब हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ही ना सुने। सब सुनेंगे, सब साथ होंगे और हिंदुस्तान आज़ाद होगा। तो दोस्तों, ये अंदाज़ था गांधी जी के बात करने का। तो गांधी के बोलने का अंदाज़ हमें ये शिक्षा देता है, हमें ये बताता है कि हमें अपने स्वभाव में, अपने शब्दों में, अपनी आवाज़ में कैसे नियंत्रण होना चाहिए, हमें कैसे कायदे से बात करनी चाहिए, हम सामने वाले को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। तो गांधी जी के बोलने का अंदाज़ हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हिंदी मंजूषा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।